अंजलि अपने नए घर को देखकर बहुत खुश है। उसे ये घर इतने सस्ते में जो मिल गया, बस इस घर को थोड़ी सी साफ सफाई की जरूरत है। डिवोर्स के बाद अंजलि और उसका बेटा वीर इसी घर में रहने वाले हैं। अंजलि को आधी रात में ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे लगा ये घर काफी टाइम से बंद है तो शायद चूहे होंगे, पर धीरे धीरे वो आवाजें तेज होने लगी। अंजलि का तो सोना ही मुश्किल हो गया था, पर उसमें अकेले ऊपर जाकर चेक करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो पूरी रात जाग कर ही बिता देती है। अगली सुबह बड़ी मुश्किल से उसे काम वाली मिलती है। जब सफाई करने के लिए वो ऊपर वाले कमरे में जाते हैं तो उस कमरे से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। जैसे ही वो कमरे की सफाई करना शुरू करते हैं, उन्हें वीर के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस कमरे को वैसा ही छोड़कर चले जाते हैं। वीर को चोट लगी थी। अंजलि उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और वो कमरा वैसा ही रह जाता है। उस रात को अंजलि को फिर से उस कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस कमरे में चल रहा हो। वो बहुत हिम्मत करके ऊपर वाले कमरे में देखने जाती है। अचानक से कुछ बच्चे उसके सामने आ जाते हैं। वो सभी बच्चे रो रहे थे। ये सब देखकर अंजलि वीर को लेकर उस घर से भाग जाती है। घर से निकलते ही वो पुलिस को कॉल करती है। पुलिस को उस घर में बच्चे तो मिलते हैं, पर सभी मरे हुए थे। उसमें से कुछ लाशें तो बुरी तरह से सड़ चुकी थी। इस हादसे के बाद कुछ दिनों के लिए अंजलि अपने दोस्त के घर रहने चली जाती है। अंजलि उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उसने मरे हुए बच्चों को रोते हुए कैसे देखा, पर वो अपनी दोस्त के घर भी ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकती थी और न ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो कहीं और जाकर रह सके। उसने अपनी सारी सेविंग इस घर को खरीदने में लगा दी थी, इसलिए जब तक वो घर बिक नहीं जाता उसे उस घर में ही रहना होगा। उसे लगा कि अब उस घर में उन बच्चों की लाशें नहीं हैं, तो उसके साथ अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी ये गलतफहमी उसी रात को खत्म हो जाती है। उन रोते हुए बच्चों की आत्मा उसके कमरे में आ जाती है और एक पल में ही अचानक से वो बच्चे कहीं गायब हो जाते हैं। कहीं से अंजलि के पास एक कागज आकर गिरता है। उस कागज में एक फोन नंबर था। अगले दिन अंजलि उस नंबर पर कॉल करती है। उसे पता चलता है कि ये नंबर किसी रोज का है। रोज आत्माओं को देख सकती है, उनसे बातें कर सकती है, तो अंजलि उससे मिलकर उसे सब कुछ बता देती है। रोज उससे कहती है कि वो बच्चे उससे मदद मांग रहे हैं। मरने के बाद भी वो बच्चे इस दुनिया में फंस गए हैं, उन्हें मुक्ति चाहिए, इसीलिए उन्होंने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। अंजलि भी उन बच्चों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। रोज उस घर में आकर उन आत्माओं की मुक्ति के लिए पूजा करती है। उन्हीं के सामने वो बच्चे हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाते हैं। सब ठीक से हो गया था, फिर भी रोज को पता नहीं क्यों कुछ गलत लग रहा था। उस दिन के बाद अंजलि को उस घर में रहने से डर तो लग रहा था, पर उस घर में कभी भी अंजलि और वीर के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन अंजलि ऑफिस से घर आने में लेट हो गई। अंजलि अपने घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थी जब उसे वीर की आया की कॉल आती है कि वो घर जाना चाहती है। आज उसे बहुत लेट हो गया है। अंजलि को भी लगता है कि 5 मिनट में घर तो पहुंच ही जाएगी, इसलिए वो आया को उसके घर जाने की परमिशन दे देती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे वीर कहीं नहीं मिलता। वो पूरे घर में उसे ढूंढती है, पर वीर का कुछ पता नहीं चलता। सीसीटीवी कैमरा में भी वीर घर से बाहर जाता हुआ नहीं दिखाई देता। वो इसी घर में था, पर पता नहीं कहाँ। आधी रात को अंजलि के कमरे में कहीं से एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर अंजलि डर जाती है। वो आदमी उससे कहता है वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो तो उसके बेटे तक पहुंचने में उसकी मदद करना चाहता है। वो आदमी उससे कहता है कि उसका नाम गौतम है और वो अपनी पत्नी कविता के साथ इसी घर में रहता था। उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट था, बस एक बच्चे की कमी थी। गौतम इस सच को अपना चुका था कि ये कमी कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन कविता को हमेशा से एक उम्मीद थी कि वो माँ बन सकती है। एक दिन गौतम को अपने घर में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब गौतम ऊपर कमरे में जाकर देखता है तो कविता किसी के बच्चे को अपने साथ ले आई थी। वो बच्ची अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन कविता उस बच्ची को कह रही थी कि अब वो ही उसकी माँ है और उसे हमेशा यहीं रहना होगा। गौतम ने कविता को काफी समझाने की कोशिश की, पर वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। गौतम उस बच्ची को उसके माँ बाप के घर वापस लेकर जा रहा था, पर कविता उसे रोकने लगती है। कविता उस बच्ची को अपनी बच्ची मान चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो बच्ची उस घर से कहीं जाए। गलती से गौतम कविता को सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे कविता की वहीं मौत हो जाती है। ये एक एक्सीडेंट था, इसलिए गौतम पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा था, लेकिन अचानक से घर का सारा सामान उसके ऊपर आकर गिरने लगता है, जिससे उसकी मौत उसी वक्त हो जाती है। वो बच्ची अकेली 2 लाशों के साथ इस घर में थी। कुछ दिनों बाद वो बच्ची भी इसी घर में मर जाती है, पर कविता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कविता फिर से किसी न किसी बच्चे को उठाकर इस घर में ले आती थी और उसे अपना बच्चा बनाकर यहीं रख लेती थी। गौतम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कविता उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। वो उन बच्चों को अपने बच्चे मानकर इस घर में रखना चाहती थी। वो इन बच्चों को इस घर में ले तो आती थी, लेकिन उनकी देखभाल नहीं कर पाती थी। उसके पास तो उन बच्चों को देने के लिए खाना तक नहीं था और वो बच्चे भी भूखे प्यासे ही मर जाते थे। वो बच्चे तो मरने के बाद भी इस घर से नहीं निकल पाए। इस घर में कभी
कभी कोई नहीं आया, पर जब तुम इस घर में आई और तुम उन बच्चों की आत्माओं को देख पा रही थी तो मुझे लगा कि तुम ही हो जो इन बच्चों की आत्माओं के साथ साथ उसकी और कविता की आत्मा को भी इस दुनिया से आजाद कर सकती हो। इसीलिए उसने उसे रोज का नंबर दिया था। उसका एक दोस्त आत्माओं में यकीन करता था और वो रोज को काफी अच्छे से जानता था। उसी ने उसे रोज का नंबर दिया था, पर पता नहीं क्यों रोज सिर्फ उन बच्चों की आत्माओं को ही मुक्त करवा पाई और वो और कविता इसी दुनिया में रह गए। कविता को लगता है कि तुमने उससे उसके बच्चों को छीन लिया, इसलिए वो तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनना चाहती है। अगर उसे सच में पता होता कि रोज कविता की आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती तो वो कभी ऐसा नहीं करता। अंजलि उससे पूछती है क्या कविता ने उसके बच्चे को भी मार दिया। गौतम उसे बताता है कि उसका बच्चा जिंदा है और वो उसे बचा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे रोज की मदद लेनी होगी क्योंकि अंजलि अकेले कविता का सामना नहीं कर सकती। रात को 2 से 3 बजे तक कविता की शक्तियाँ बहुत कम हो जाती है। उसी वक्त वो अपने बच्चे को बचा सकती है। इसी 1 घंटे में ही वो उससे बात करने आया है। अगले दिन अंजलि रोज को सब कुछ बता देती है। रोज उनसे कहती है गौतम और कविता की आत्मा को मुक्ति अभी तक इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि अभी तक किसी को उनकी लाशें नहीं मिली है। अगर हम उनकी लाशें ढूंढ ले तो उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। रात के 2 बजे रोज उनके घर पर आती है और वो दोनों उनकी लाशों को ढूंढने लगते हैं। तभी गौतम उनके सामने आ जाता है और उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा दिखाता है। उस दरवाजे से वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वीर दिखाई देता है। गौतम उनसे कहता है उन्हें जल्द से जल्द वीर को यहाँ से लेकर निकल जाना चाहिए, उनके पास बहुत कम टाइम है। रोज उससे कविता की लाश के बारे में पूछती है। गौतम उसे कविता की लाश दिखाता है, लेकिन तभी वहाँ कविता आ जाती है। इस वक्त वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी उसका सामना करना इतना आसान नहीं था। कविता की आत्मा अंजलि पर अटैक करती है, लेकिन गौतम उसे बचा लेता है और वहाँ रोज अपने रिचुअल शुरू करती है। कविता की आत्मा उसे रोकने के लिए उस पर अटैक कर देती है। गौतम उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो कविता को रोक पाए और 3 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। 3 बजते ही कविता और ताकतवर हो जाती और उसके बाद उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही कविता फिर से रोज पर अटैक करती है, रोज अपना रिचुअल पूरा कर लेती है और उसी वक्त कविता की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद रोज गौतम के लिए भी रिचुअल करती है और उसकी आत्मा को भी आजाद कर देती है। उसके बाद अंजलि और वीर उसी घर में खुशी खुशी रहते हैं।